बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल इल्म सिटी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाक स्टडीज़ की प्रेजेंटेशन का तरीक़ेकार बताऊंगी और ये प्रेजेंटेशन आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाएगी कि किस तरह से आप शॉर्ट टाइम में अच्छा पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपका पेपर न सिर्फ ये कि मुकम्मल भी हो जाए बल्कि देखने वाले को भी, पेपर चेकर को भी बहुत अट्रैक्ट करे। क्योंकि मौजूदा दौर में ज़्यादा मार्क्स लेने का एक फ़ॉर्मूला सा बन गया है कि जो पेपर देखने में बहुत अच्छा लगता है वही पेपर अमूमन जो है वो ज़्यादा मार्क्स के हसूल का ज़रिया बनता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपने शॉर्ट टाइम की बचत कर सकते हैं और अपने शॉर्ट टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए अपना लेंथी पेपर किस तरह से मुकम्मल कर सकते हैं। क्योंकि पाक स्टडीज़ में मार्क्स देने का उसूल ये होता है बोर्ड का कि वहाँ पे गलती इमला की निकाली तो जाती है, लेकिन उसकी मार्क्स की कटिंग नहीं की जाती। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इमला की गलतियाँ भी ना करें अगर आपका टारगेट 50/50 मार्क्स का है। जिस बच्चे का मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ, इसने 49 आउट ऑफ 50 स्कोर किया था बोर्ड में, इसलिए मैं आपको इसका पेपर दिखा रही हूँ जो प्री बोर्ड इस बच्चे ने पेपर दिया। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं और यहाँ आपको ये बात नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखे गए, सवालात नहीं लिखे गए, हेडिंग्स बनाकर डायरेक्ट जवाबात लिखे गए हैं। तो टाइम बचाने का ये एक उसूल है कि अब आप एक मतलब ट्रिक कह लीजिए कि अब सवालात पूरे पूरे नहीं लिखे जाते बल्कि सवालात के नंबर मेंशन कर दिए जाते हैं। नंबर आप वही लिखेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में उस सवाल का नंबर होगा और इसके अलावा उस क्वेश्चन की हेडिंग बना देंगे मुनासिब सी। हेडिंग को आप सेंटर में भी लिख सकते हैं और साइड पे भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन सवाल इसी तरह से नीट होना चाहिए। स्पेस, लफ्ज़ों में स्पेस होनी बहुत ज़रूरी है, इस तरह से आपका पेपर नीट लगता है। दूसरा पेज भी आप देखिए किस तरह से नीट आपको हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। और इस सिलसिले में आपको ये टिप है कि आप क्योंकि पाक स्टडीज़ में 2 मुख्तसर जवाबात के सेक्शंस होते हैं, आपको उन दोनों सवालात के सेक्शंस को आपस में मिक्स नहीं करना। जो सवाल नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सवाल नंबर 2 में ही आपने करना है। जो सवाल नंबर 3 के पार्ट्स हैं उनको सवाल नंबर 3 ही के अंदर कीजिएगा हेडिंग में। आपने दोनों पार्ट्स को मिक्स नहीं करना आपस में, क्योंकि दोनों पार्ट्स के अलग अलग मेंशन करने होते हैं मार्क्स एग्जामिनर को। और अगर आप उसको इस बात पे गुस्सा दिलाएंगे कि आपने पार्ट 2 का कोई क्वेश्चन पार्ट 3 में लिखा होगा या पार्ट 3 का कोई क्वेश्चन पार्ट 2 में लिखा होगा, तो वो आपको कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं देगा। इसलिए आपने एग्जामिनर को किसी भी बात पे उसका मूड ख़राब नहीं करना, उसको आपका पेपर चेक करने में मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। हर चीज़ नीट एंड क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। आप तीसरा पेज देख रहे हैं, यहाँ से मुख्तसर जवाबात वाला 3rd क्वेश्चन शुरू हो रहा है और इसमें आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर, जो पेपर वाला क्वेश्चन नंबर है वही बच्चे ने मेंशन किया है और हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह नीट क्लीन पेपर है। पेज नंबर 4 के आप क्वेश्चंस देखिए, ये भी इसमें कोई कहीं आपको कटिंग नज़र नहीं आ रही, कहीं आपको ओवर राइटिंग नज़र नहीं आ रही, कहीं आपको रिमूवर यूज़ हुआ नज़र नहीं आ रहा। रिमूवर तो वैसे ही बोर्ड में अलाउ नहीं होता। आपको आदत होनी चाहिए नीट एंड क्लीन पेपर की और ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं होनी चाहिए आपके पेपर में। अब आप तफसीली सवाल देखिए, इसमें पहला जो तफसीली सवाल है उसमें हेडिंग्स देखिए और आप ये ज़रूर देखिएगा कि उसमें आपने लेंथ को कितना प्रॉपर किस पेज तक ले जाना है। ये अगला पेज भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन का ही नज़र आ रहा है और उससे अगला पेपर भी आपको जो पेज है वो लॉन्ग क्वेश्चन का ही नज़र आ रहा है और ये चौथा पेज भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन का ही नज़र आ रहा है। ये देखिए 4 पेजेस तक इस बच्चे ने लॉन्ग क्वेश्चन को फैला कर लिखा है और आप देखिएगा कि इसने तंग करके नहीं लिखा, इसने थोड़े मटेरियल को भी इस तरह से लिखा है कि वो खुला भी लगे, वो साफ़ भी लगे, वो मुनासिब भी लिखे, वो कम लिखा हुआ भी ना लगे। आपको कम से कम 3 या 4 पेज तक लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ को पहुंचाना चाहिए और इसमें थोड़ा सा आपका प्रेजेंटेशन का भी स्टाइल काउंट करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो लाइन पे लाइन आपने भरी हो, सिर्फ आप देखिए थोड़ा सा खुला करके लिखेंगे, हेडिंग्स बना के लिखेंगे, हेडिंग के नीचे की लाइन सेंटर से आप शुरू कर दें, पैराग्राफ्स बना के लिखें, तो इस तरह से आपका थोड़ा लिखा हुआ भी ज़्यादा लगेगा। आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये अगला क्वेश्चन भी आपको लॉन्ग नंबर 2 का आंसर उसी के
आंसर के तौर पर लिखा नज़र आ रहा है। तीसरा पेज और चौथा पेज, 4 क्वेश्चंस पर ही 4 पेजेस पर ही मुश्तमिल इस बच्चे का तफसीली सवाल नंबर 1 था और 4 पेजेस पर ही मुश्तमिल तफसीली सवाल नंबर 2 है। और आप देखिए कि पूरे पेपर को इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ किया गया है। कहीं कंफ्यूज होकर बार बार कटिंग नहीं की गई, किसी लफ्ज़ को बार बार नहीं काटा गया, कहीं पे इंक नहीं गिराई गई, कहीं कहीं इमला की गलती यहाँ पे ज़रूर है, लेकिन इतने नीट पेपर को देखकर छोटी छोटी इमला की गलतियों को इग्नोर किया जा सकता है। और मैंने आपको मार्किंग का उसूल पाक स्टडीज़ के लिए ये बताया है कि वहाँ पे इमला के नंबर काटे नहीं जाते, गलती ज़रूर निकाली जाती है। तो इतना जो नीट पेपर हो उससे एग्ज़ामिनर खुश होकर वैसे ही उसकी गलतियों को इग्नोर कर देगा, ये मुझे उम्मीद है। ये पेपर आपको दिखाने का मकसद एक तो पेपर का स्टाइल, एक पेपर की लेंथ, क्वेश्चन की लेंथ, तफसीली सवाल की लेंथ भी दिखाना था। 1 घंटा 45 मिनट होता है आपके पास सब्जेक्टिव पेपर के लिए। शुरू के 15 मिनट जो हैं वो MCQs और बबल शीट फिल करने के लिए होते हैं। और इस शॉर्ट टाइम को गुजरते हुए इतना कम टाइम लगता है कि आप की सोच भी नहीं होती कि किस तरह एग्जामिनेशन हॉल में एकदम से टाइम गुजर जाता है। आपने एक एक मिनट को यूटिलाइज़ करना है और किसी भी टाइम को आपने ज़ाया नहीं होने देना इधर उधर तवज्जो में या सोचने में। इतने कॉन्फिडेंस के साथ इंसान पेपर तभी कर सकता है जब उसको सारा पेपर याद हो। इसलिए पेपर की अच्छी सी तैयारी करके जाइएगा और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि गलत आंसर लिखा हो और सिर्फ अच्छी प्रेजेंटेशन के सर पर ही नंबर हासिल कर लिए जाएं, ऐसा अमूमन नहीं होता। तो उसके लिए आपको डबल मेहनत चाहिए। एक आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो लेकिन आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी हो। आप सबके लिए ढेरों दुआएं। मज़ीद मेरी गाइडलाइंस के लिए मेरी अगली वीडियोस का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित होती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।